हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एमआर केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। इससे पहले की वीडियोस में हमने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। वो क्या होती थी? जब हाइड्रोजन एटम किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड बनाता था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के, तब क्या होती थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनता था? हाइड्रोजन बंध। यानी कि हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते थे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती थी कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्डिंग होती थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब उसको क्या बोलते थे कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल सेम हो और हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होती थी? दो एटम्स के बीच में होती थी लेकिन मॉलिक्यूल सेम होता था। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते थे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो हमने बताया था बहुत डिटेल में। आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी यानी कि गुण पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला गुण है फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था। किसी मॉलिक्यूल की भौतिक अवस्था क्या होती है? जो हमें दिखाई देती है उसको क्या बोलेंगे? भौतिक गुण। ये पहले क्या है? फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था किसी मॉलिक्यूल की, क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हमने, वे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वे जनरली लिक्विड यानी कि द्रव स्टेट में रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा द्रव अवस्था में होती है, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वे कौन सी स्टेट में होंगे? लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था में रहेंगे। आगे क्या लिखा है? एग्जाम्पल हमने दिया है कि वाटर यानी कि H2O इज ए लिक्विड। पानी क्या है? एक द्रव है, जबकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है। ऐसा क्यों? चलिए इसका आंसर देंगे। क्या लिखा गया है? H2O। आंसर में क्या लिखा गया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो लिक्विड स्टेट में रहता है। क्या लिखा है? वाटर के मॉलिक्यूल में क्या लिखा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर एक लिक्विड है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अब्सेंस यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ना होने की वजह से H2S क्या है? एक गैस है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी हम विलेयता की बात करेंगे। विलेयता क्या होती है? आपने कभी सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट इसे क्या बोलते हैं? विलेय। सॉल्वेंट क्या हो गया? विलायक। चलिए एक एग्जांपल बताएंगे। जैसे आपको चीनी का शरबत बनाना है तो चीनी क्या हो गई? कम मात्रा में है, विलेय हो गई। सॉल्वेंट क्या है? जैसे चीनी में पानी में चीनी को घोलना है, क्या हो गया? विलेय क्या हो गया? विलेय हमेशा कम मात्रा में होगा। जैसे चीनी को आपने पानी में घोला, बन गया शरबत, ठीक है ना? तो चीनी के पानी में घुलने की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता। चलिए क्या हो गई? दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है मॉलिक्यूल की? विलेयता, यानी कि सॉल्युबिलिटी। अब क्या लिखेंगे? वे कंपाउंड ऐसे यौगिक जो H2O के साथ यानी कि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वे H2O में सॉल्युबल यानी कि घुलनशील होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो क्या होंगे? वाटर के साथ घुलनशील होंगे, यानी कि पानी में घुलनशील होंगे। चलिए इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? क्या लिखे हैं? हाई लोअर एल्कोहल्स लाइक एथिल एल्कोहल C2H5OH। ये लोअर एल्कोहल होता है, पानी में घुलनशील होते हैं। क्यों? क्या लिखा गया है? व्हाई लोअर एल्कोहल ये C2H5OH पानी में घुलनशील क्यों होते हैं? चलिए इसका एग्जांपल लिखा गया है, आंसर लिखा गया है क्योंकि एल्कोहल्स H2O के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या करेगा? एल्कोहल जो होता है यानी कि C2H5OH पानी के साथ इंटर मॉलिक्यूलर यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, मतलब इसलिए क्या है? H2O में हाईली सॉल्युबल होते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर बनाया हमने इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का।
जैसा कि आप सबको पता है कि पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता की वजह से किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। देखिए इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें पोलैरिटी डेवलप हुई है इस मॉलिक्यूल में। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें क्या करेगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को यानी कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, किसके, पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के। देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया, ये सब आपस में अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ना, इलेक्ट्रॉन्स आपस में खींच रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है ना। ये देखिए इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो गई है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, कौन सी बोलेंगे, कौन सी बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए एक प्रॉपर्टी और बताएंगे, एक प्रॉपर्टी हम और बताएंगे, वो क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान जिसमें किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब बराबर हो जाए वायुमंडलीय दाब के बराबर, उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। चलिए तीसरी अवस्था लिखेंगे, वो क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्वथनांक, क्वथनांक। चलिए ये बताइए क्या होता है, क्या बताया हमने, जब किसी लिक्विड का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर, ये क्या होता है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जब किसी लिक्विड का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक, यहां पे लिख देते हैं इधर, वायुमंडलीय दाब का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, तब उस टेम्परेचर को, उस तापमान का मतलब टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। कोई लिक्विड है, आप उसको हीट करेंगे यानी कि गर्म करेंगे, उसमें से निकलेगी वाष्प यानी कि भाप निकलेगी, वाष्प यानी कि भाप निकलेगी। तब क्या होगा, उस भाप का प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब, यानी कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, वायु दाब कितना होता है, 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 mmHg, 760 mmHg, Hg का मतलब पारे के बराबर दाब होगा। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दाब कितना होता है, 760 mmHg। हमने क्या लिखा, जब किसी लिक्विड का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब उस तापमान टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान भी हमने बता दिया कितना होता है, 60 mmHg। ठीक है, और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल में होता क्या, यानी कि कंपाउंड में होता क्या है। जैसा कि हम सबको पता है
कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट यानी कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स में, ऐसे मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना। चलिए एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन एग्जांपल एक देते हैं, इन HF मॉलिक्यूल। अब इसके नीचे देखिए क्या आएगा, इसका HCl HBr HI। ये हमने हैलोजन ग्रुप का एग्जांपल लिया है। जैसा कि जाना जाता है कि एटॉमिक वेट बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। देखिए अब नीचे, ऊपर से नीचे जाएंगे यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में, एटॉमिक वेट बढ़ेगा। क्लोरीन का होगा 17 के आसपास, क्लोरीन का 34 35 होता है, ऐसे ऐसे क्लोरीन का 35 होता है, ऐसे ऐसे एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन HF में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफिनेशन क्या होती थी बताइए, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ऐसा देखिए एक और हो गया NH2, इसमें भी हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद H2O। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है। क्या लिखेंगे, compounds in which hydrogen bonding is present shows higher boiling point। लिख लेंगे क्या, compound in which hydrogen bond are present जिसमें compounds in which hydrogen bond is present वो क्या हो गए, have high boiling point, high boiling point। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, जैसे HF हो गया, NH2 हो गया, H2O हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किसकी तुलना की बात, किसकी तुलना में ज्यादा होगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्या, हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपेरिजन टू दोज इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या लिख सकते हैं, एब्सेंट। किसकी तुलना में, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, एब्सेंट होगा। चलिए ये था इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। आगे से यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वांडर वाल फोर्सेस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।